समाज कल्याण व परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने आज दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आयोजित सरस गैलरी उत्सव में स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया, साथ ही सभी की सराहना कर उन्हें प्रोत्साहित किया। मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लघु, कुटीर एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार विकसित किया जा सके। साथ ही उन्होंने वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम के तहत महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में जिलाधिकारी रीना जोशी, जिलाध्यक्ष भाजपा शिव सिंह बिष्ट, उप जिलाधिकारी हरगिरी, खंड विकास अधिकारी आलोक भंडारी, नगर अध्यक्ष भाजपा रमेश तिवारी, जिला महामंत्री राजेंद्र परिहार, रवि करायत, NRLM समन्वयक नीरज जोशी सहित 7 क्लस्टर लेवल फेडरेशन के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद थी। लेके जाता है वो जरूर दोबारा से खरीदता है। उनका इतना अच्छा टेस्ट भी होता है और एक गारंटी भी होती है कि घर के बनाए हुए उत्पाद हैं तो अच्छे ही होंगे। तो इस तरह से इसका और अधिक प्रचार प्रसार हो रहा है और ये सरस एक जो उत्सव का आयोजन है वो एक मंच प्रदान करने का ही काम कर रहा है ताकि लोग और भी जाने कि हमारे यहाँ की महिलाएं कितना बढ़िया काम कर रही हैं। NRLM के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि NRLM के द्वारा हमारे यहाँ की महिलाओं का काफ़ी सशक्तिकरण हुआ, आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। NRLM के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया है, उनको बताया गया है कि आप में जो हुनर है, आप घर का काम करती हैं, आप घर के लिए उत्पाद बनाती हैं, अचार बना रही हैं, पापड़ बना रही हैं, तो क्यों ना आप इसको मार्केट तक लेके आओ। और धीमे धीमे महिलाओं ने ये सब चीज़ें सीखी भी, जैसा कि सीडीओ साहब ने बताया कि यहाँ पे लगभग 1 लाख महिलाएं NRLM के समूह से जुड़ी हैं, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके उत्पाद मार्केट तक आ रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो जो आर्थिक स्वावलंबन की बात है इसमें NRLM का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक महिलाओं को एक वॉइस मिली, आवाज़ मिली है कि वो अपनी बात रख सकती है। पहले अगर आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले का अगर हम सिनेरियो देखें तो महिलाएं अपनी बात करने में झिझकती थी, लेकिन ये जो एक्सपोजर NRLM के द्वारा उन्हें मिला है, जो समूहों के द्वारा मिला है, ये काफ़ी उनकी जो आवाज़ खुल के हम सबके सामने आ रही है, इसमें इन समूहों का बहुत बड़ा योगदान है। जो प्राचीन समय में घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, उस समय भी ताम्र जो व्यवसायी थे, व्यापारी थे, उत्पाद करता थे, उन लोगों ने एक घड़ी बनाई थी जो ताम्र घड़ी के रूप में हम इसमें एक जल भर दिया जाते हैं और उस पर ये ताम्र बर्तन तैरता रहता है और पूरा 1 घंटे का माप देता है, जो कि आधुनिक युग के लिए भी एक प्रचार प्रसार के लिए ठीक है। जितने भी माप यंत्र है, चाहे ये माना है तो आधा केजी आपको एक मापने के लिए रूप में प्रचलित है और प्राचीन इतिहासों से इसका जुड़ाव लगा पड़ा है। और ये नाली है 1 केजी का, वही पैसरी है इसी तरीके से। तो मैं ये प्राचीन धरोहर को दिखाने के लिए इसलिए मेले के माध्यम से दिखा रहे हैं कि हमारी संस्कृति को और विरासत को सजो संवर के रखें, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार बहुत है। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जो 2 अक्टूबर तक लगातार चल रहा है। इसी के निमित्त लोकल फॉर वोकल यानी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आज सरस मार्केट में महिला समूह द्वारा जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है, इसके लिए मैं अपने विकास विभाग को और महिला उद्यमियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम स्थानीय उत्पादनों के आधार पर उद्योग लगाएं और लोगों में रोजगार सृजन करें और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में जोड़ने का काम करें, जो आज यहाँ पर आपको इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपने यहाँ पर देखा होगा। मैं चूँकि उद्योग विभाग मेरे पास है, खादी ग्रामोद्योग भी मेरे पास है, मैं चाहता हूँ कि 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट के माध्यम से हम यहाँ के स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाएं, मार्केटिंग की व्यवस्था करें, प्रशिक्षण की व्यवस्था करें और खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से हम स्थानीय कतकरों को, बुनकरों को हम सेवा का लाभ दें, उत्पादन बढ़ाएं। और खादी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, खादी इज ए नेशन और खादी इज ए फैशन। इस की उन्नति को हम साकार रूप प्रदान करने के लिए स्थानीय उत्पादनों को बढ़ावा देंगे। कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग
और जो हमारे उद्यानों से लगे हुए उद्योग हैं, जिसमें जैम, जेली, मुरब्बा, अचार, छोटी छोटी इकाइयाँ लगा के चाय के माध्यम से, अन्य माध्यम से हम स्थानीय महिलाओं को रोज़गार देंगे। हम ग्रोथ सेंटरों के माध्यम से भी हम कीवी को आगे बढ़ा रहे हैं, माल्टा को, मशरूम को, स्थानीय उत्पादनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस बार बागेश्वर में एक नया प्रयास हो रहा कि हम खड़िया आधारित उद्योग लगाएं। एक दो उद्यमी यहाँ पर तैयार हुए हैं, उनकी भूमि की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। हम पल्पलाइजर फैक्ट्री लगा के यहाँ के स्थानीय उत्पादन को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने अल्मोड़ा मैग्नीसाइट में भी पल्पलाइजर फैक्ट्री लगाई है, ईंट बनाने की फैक्ट्री लगाई है। क्योंकि वो उद्योग भी मेरे विभाग में है, इसलिए सेरीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करने के लिए फ्लोरीकल्चर, सेरीकल्चर, जड़ी बूटी आधारित उद्योग जो हमारे पहाड़ों की संपदा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री का नारा है उसको साकार रूप करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। CCN न्यूज़ के लिए रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।